खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पीपलौदी में 7 बच्चों की मौत के बाद अलवर के जर्जर स्कूली भवनों को लेकर बड़ी चिंता। डीईओ ने बारिश होने पर ऐसे विद्यालयों में छुट्टी के दिए निर्देश। वहीं कांग्रेस ने हादसे के लिए शिक्षा मंत्री और विभाग को बताया जिम्मेदार। हथियारबंद बदमाशों ने रंजिशवश युवक का अपहरण कर पीटा, परिजनों ने अस्पताल में करवाया दाखिल। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े विद्यार्थी। जयपुर पदयात्रा के दौरान कोलाना गांव में सामने आई घटना। और नए एसपी ने पेंडिंग मुकदमों के जल्द निपटारे के दिए निर्देश। अरावली विहार थाने का किया निरीक्षण। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़ जिले के पीपलौदी राजकीय विद्यालय के दर्दनाक हादसे की, जिसमें 7 बच्चों की मौत के बाद अलवर के ऐसे जर्जर भवनों की सार संभाल की आवाज भी उठ रही है। अलवर शहर में एसएमडी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बुर्जा, रूपबास और महुआ खुर्द सहित कई जगह ऐसे स्कूल मौजूद हैं। पेश है खास रिपोर्ट। झालावाड़ के मनोहर थाना उपखंड स्थित पीपलौदी राजकीय विद्यालय भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद अलवर के ऐसे जर्जर भवनों को लेकर सतर्कता की जरूरत है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कई स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल हैं। संस्था प्रधान इसे लेकर मुख्यालय को पत्र तो भेज देते हैं, लेकिन बजट मंजूर होने और निर्माण होने में अक्सर समय लग जाता है। बतौर उदाहरण, रूपबास स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल अर्बन में जर्जर भवन खतरा बना हुआ है। यहाँ केवल 3 कमरों में 81 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एवं बरामदा और कई कक्ष क्षतिग्रस्त बने हुए हैं। प्रधानाध्यापिका भारती जुमनानी और पूर्व प्रधानाध्यापिका कृपा शर्मा का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व भवन की मरम्मत करवाई गई थी, लेकिन अब भी गहरी दरारें हैं और इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। कुछ कक्ष पहले ही तुड़वाए जा चुके हैं, जिनकी वजह से बाकी कमरों में सीलन की समस्या बनी हुई है। यह विद्यालय 8वीं तक संचालित होता है और अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं चलती हैं। इस जर्जर अवस्था को लेकर विद्यालय प्रशासन ने राज्य समग्र शिक्षा अभियान को भी अवगत करा दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपबास अर्बन, ये इंग्लिश मीडियम हो गया 2 साल से जी। तो अभी क्या स्थिति भवन की? भवन की स्थिति कुल मिला के ठीक है, क्योंकि ना 2 साल पहले रिपेयर करवा दिया गया था इसको, लेकिन अभी भी इसमें ना तो बरामदे में दरार है और थोड़ा इधर की साइड से जो टूटा हुआ है यहाँ से सीलन आती है। छत हमने दिखवा दी है, छत बिल्कुल साफ है, छत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो सीलन है, अब डर तो लगता ही है। बारिश का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये जो 3 कमरे कब के टूटे हुए हैं? ये इनको हो गए 2 साल हो गए सर। अच्छा, उसके बाद सीलन आती है? हाँ, उसके बाद सीलन आती है। तो हाँ, आपने प्रयास किए इससे पहले, कहीं शिकायत की, इस तरह प्रयास किए पहले? नहीं, ये हमने रिपेयर करवा दिया था। ये जो दरार आई हुई है ना, इसको भी हमने बीच में रिपेयर करवाया था, लेकिन ये फिर वापस हो जाती है दरार। ये लेंटर में ही दरार है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये वापस से दरार चालू हो जाती है। राजस्थान के झालावाड़ में जिस तरह की दुर्घटना हुई, उससे सबक लेते हुए जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार क्या प्रयास करेगी, ये तो देखने का विषय रहेगा। लेकिन कई ऐसी स्कूलें अभी भी मौजूद हैं। अलवर शहर की बात करें तो यहाँ पर हम रूपबास स्कूल सरकारी जो विद्यालय है यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जगह जगह पूरी बिल्डिंग में दरार है, कहीं सीलन है तो कहीं बोर्ड उखड़े हुए हैं जो बिजली के बोर्ड हैं। कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, उसको लेकर भी प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे साथ यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? भारती जी। क्या, कौन सी स्कूल है ये? रूपबास, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम रूपबास। इंग्लिश मीडियम कब से है ये? 2 साल से। कितने बच्चों का नामांकन है इसमें? अभी 81 है फिलहाल। क्या स्थिति है इस भवन की? इसमें फिलहाल तो 3 ही रूम है, जो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कम है, होने चाहिए ज्यादा। 3 रूम में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? एक रूम में 2 क्लास को बैठा रहे। टोटल कितने कमरे हैं इसमें? टोटल ही 3 ही है। 3 ही कमरे हैं? हाँ। अच्छा, बरामदे की स्थिति और इनके अंदर की? बरामदे में सीलन है और थोड़ी दरारें हैं बस। तो इसको लेके आपने कोई प्रयास किया, किसी को बताया? मेरी तो क्या भी नई ज्वाइनिंग है यहाँ पर। अभी हमने समसा को एप्लीकेशन लिख के देंगे मंडे को। अच्छा,
और जो ये बगल में जो 3 मकानों का जो भवन टूटे, इसका क्या कारण है सीलन का? ये भी वो पूरी तरह से शीण वो थे, जीर्ण शीर्ण, तो इसलिए पिछले जो पहले जो मैडम थी उन्होंने करवाया है इसको जमींदोज। हाँ, इसको आके करवाना चाहिए मरम्मत का काम वगैरह। स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि को आपने बताया अभी? हाँ, पार्षद को बताया, सूचना जी दे दी हमने सुबह। तो कितना नामांकन बताया आपने? 81। 81 बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 3 कमरों में संचालित है, जहां पर अलग अलग जगह पर बच्चों को बैठाया जाता है। ऐसे में बरामदे में जिस तरह से दरार आई हुई है, कमरे भी थोड़ा क्षतिग्रस्त होने पे है। इतना जब इसको अंग्रेजी मीडियम किया तो इस भवन को भी देखना चाहिए था। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी तक यहाँ की सुध नहीं ली है। हमारा मानना है कि खबर चलने के बाद शायद वह इसे और सुध ले और इसे गंभीरता से ले, क्योंकि छोटे से लेके बड़े बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 3 साल से लेके और 15 साल तक के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन शिक्षा विभाग को देखने की आवश्यकता है कि झालावाड़ जैसी घटनाएं राजस्थान में फिर कहीं नहीं हो। इसको लेकर सबक लेने की आवश्यकता है। भगवान सैनी, एटीएन न्यूज, अलवर। उधर अलवर शहर के एसएमडी स्कूल का भवन काफी पुराना है और यहाँ भी अनेक कमरे जर्जर हालत में हैं। वहीं महुआ खुर्द स्कूल के जर्जर क्लासरूम बारिश में टपकने लगे और दरार आ गई तो खतरा देखते हुए 3 क्लासरूम पर ताला लगा दिया गया। वहीं ग्राम बुर्जा के शहीद श्री राम गुर्जर सीनियर स्कूल के आगे हमेशा पानी भरा रहता है और करीब 4 से 5 कमरों की हालत जर्जर हो गई है। यहाँ बाहर की ओर एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है और इसकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ मध्यम वर्ग और अल्प आय वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। अभिभावकों के अनुसार हालत नहीं सुधरी तो वे अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। स्कूल है बुर्जा की, जो कि अंदर पड़ती है, दादर पंचायत के अंदर पड़ती है। इस स्कूल आगे बिल्कुल पानी भरा हुआ है और जो मतलब पानी है ना कमरों की नींवों में जाता है। इस कमरे में बाहर की साइड एक कमरा है, इसमें आंगनवाड़ी के बच्चे रहते हैं और दीवार बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है इस कमरे की। अभी जो कल घटना हुई है, जो बच्चे मरे हैं तब के झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे मरे हैं, उस घटना को देखते हुए जिला प्रशासन को, पंचायत समिति, एसडीएम, जो भी अधिकारी है उनको तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आधी स्कूल ऊपर बन चुकी है, ऊपर है उसकी, और आधी स्कूल की कुर्सी नीचे है। या तो बच्चों को शिफ्ट किया जाए या फिर जिला स्तर पे जो कोई नहीं होता तो मैं तो कहना चाहूँगा कि जो अपने जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अभिभावक है, उनको भी ऐसी स्कूलों में मत भेजो। अपने बच्चों को मतलब मरने के लिए मत भेजो। स्कूल प्रशासन में आगे पानी भरा है। जानकारी के अनुसार अलवर जिले के 50, कोटपुतली बहरोड जिले के 13 और खैरतल तिजारा जिले के 11 स्कूल भवन जर्जर हैं। ऐसे में बारिश के वक्त बच्चों की जान जोखिम में है। शिक्षा विभाग की ओर से 1.5 माह पूर्व इन स्कूलों की मरम्मत का प्रस्ताव विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक बजट की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उधर कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने विद्यालयों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं जर्जर मकानों का सघन सर्वे कर चिन्हित करने की हिदायत दी है। वहीं ऐसे शिक्षण संस्थानों को वैकल्पिक संस्थानों पर शिफ्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। उधर डीईओ प्रारंभिक मुख्यालय देवेंद्र सिंह का भी कहना है कि बारिश के मौसम में विद्यालय भवनों की स्थिति का आंकलन स्थानीय स्कूल प्रशासन को रहता है। यदि किसी विद्यालय भवन की स्थिति खराब है तो बारिश होने पर बच्चों को तुरंत हटा देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय की छुट्टी भी की जा सकती है। डीयू ने कहा कि अधिकांश विद्यालय भवन समग्र शिक्षा अभियान के तहत निर्मित कर दिए गए हैं, लेकिन यदि किसी स्थान पर भवन की स्थिति सही नहीं है तो बारिश के मौसम में इमारत गिरने की आशंका के चलते वहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। सभी सरकारी विद्यालयों को इस तरह के दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। भवन वगैरह कई जगह जर्जर हैं तो कई बार गिरने की संभावना भी रहती है। कई बार प्लास्टर वगैरह या दीवार गिर जाती है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए? स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जर्जर जीर्ण शीर्ण भवनों में बच्चों को नहीं बिठाया जाए। किसी भी स्थिति में ऐसी आशंका हो तो भले ही बच्चों को छोड़ना पड़े, लेकिन जर्जर और जीर्ण शीर्ण स्थिति में कमरों में बच्चों को नहीं बिठाया जाए। ये सभी को निर्देश दे दिया गया है। सर, आपको लगता है कि सभी जो ऐसी पुरानी बिल्डिंग है उनका एक सूची मंगाकर और इस तरह से पूरी डिटेल आ जाए तो विभाग को पता भी रहे, उनके लिए मेंटेनेंस या मरम्मत के लिए कुछ समय समय पर निर्देश दिया जाता है कि जो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है या अनुपयोगी हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनका एक प्रस्ताव एसडीएमसी द्वारा, एसएमसी द्वारा बनाकर
CBO के माध्यम से समसा कार्यालयों को भिजवाया जाता है, जिसमें DO की भी मॉनिटरिंग रहती है और ऐसे विद्यालयों को में डिसमेंटल के लिए जो प्रस्ताव है समसा द्वारा दिया जाता है, उसके आदेश जारी किए जाते हैं, उसके बाद उसको डिसमेंटल किया जाता है। गौरतलब है कि DEO ऑफिस से सतर्कता के निर्देश जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसे भवनों में संस्था प्रधानों के सामने बच्चों को बैठाने की समस्या बनी रहती है। बारिश के समय जर्जर क्लासरूम से हटाकर अन्य कमरों में बच्चे बिठाए जाएं तो जगह कम पड़ जाती है। इसके अलावा बारिश आने पर छुट्टी भी की जाए तो जरूरी नहीं कि जर्जर भवन बारिश वाले दिन ही रहे। उधर झालावाड़ स्कूल हादसे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बताने वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और दोषियों पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है उसको इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लें कि किन लोगों की गलती है, किन ने ध्यान नहीं दिया। क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी जब से बने हैं तब से लेकर एजुकेशन को लेकर कोई काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, या बच्चों से पौधे लगवाने में व्यस्त हैं, या गांव की सफाई का रोजाना कोई ना कोई अलग चैप्टर छेड़ देते हैं। उनको एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा तो जिम्मेदार उन पे कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री जो है इसमें अपना इस्तीफा दें, वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने शिक्षा मंत्री बदले जाने की मांग करते हुए स्कूल भवन ढहने को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मंत्री बयानबाजी करने में व्यस्त रहते हैं और शिक्षा विभाग पर ध्यान नहीं देते। सैनी के अनुसार सरकारी विद्यालयों में गरीब ग्रामीणों के बच्चे पढ़ते हैं और राज्य सरकार की कार्यशैली उनके जीवन पर भारी पड़ रही है। पीपलौदी प्राचार्य ने विद्यालय की मरम्मत के प्रस्ताव पहले ही भिजवा दिए थे, लेकिन इन्हें पास नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में 50 से 60 विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं। सर, झालावाड़ में जिस तरह से स्कूल में हादसा हुआ है और करीबन 7 बच्चे की मौत हो गई है, 40 घायल हैं। पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति आक्रोश है और गरीब बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके माँ बाप को चिंता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ हादसा नहीं हो जाए। इस तरह के हालात है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, अनुभवी पार्टी के लीडर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आज राजस्थान में बीजेपी सरकार है, 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने शिक्षा नीति इस तरह से शिक्षा पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये जो आज झालावाड़ में हादसा हुआ है, इस तरह की एक झालावाड़ में नहीं, ये पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों की अधिकतर स्थिति है। मेरे ख्याल में 50-60 स्कूलें हर जिले में ऐसी होंगी जिनकी हालत नाजुक है, कभी भी गिर सकती हैं बरसात के टाइम में। उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारे जो वहाँ के प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, उन्होंने 2-2 महीना 3-3 महीना पहले रिपेयर के लिए DO को, आगे संबंधित अधिकारियों को लिख कर दिया हुआ है, लेकिन सरकार उस पर कोई गौर ही नहीं कर रही। जब हादसा हो जाते हैं तब आंगनबाड़ी में आप भाग दौड़ करते हैं। और झालावाड़ में आप हुए सरकारी स्कूल में गिरे, 7 बच्चे मर गए, 40-50 घायल हैं बच्चे। इस तरह के सरकारी स्कूलों में अधिकतर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उन गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा, उनके बच्चे के साथ ये हादसा हो रहा है, लेकिन सरकार सोई पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी तरह से हमारे पिछली सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल से अंग्रेजी स्कूल खोले थे गरीब बच्चों के लिए, उनमें से कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनमें आधे से ज़्यादा तो अध्यापक ही नहीं लगा रखे, अध्यापकों की पोस्ट खाली है, और लगा भी रखे हैं तो हिंदी मीडियम के टीचरों को लगा रखा है। ये कहीं एजुकेशन के नाम पर कहीं बिल्कुल स्थिति खराब सरकार की, कोई ध्यान नहीं दे रही, गरीब बच्चों के ऊपर बिल्कुल नहीं दे रही। और सरकारी स्कूलों को में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले महात्मा गांधी, वो टीचरों के अभाव में कुछ तो बंद हो गए, कुछ बंद करने की स्थिति में, ऐसे इनके विचार हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे, और ना ही मुख्यमंत्री ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। वो तो गरीब बच्चों का तो भगवान ही मालिक है, हादसाओं को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। और आज दूर न जाए, अलवर में देखें तो अलवर में 50 से ज़्यादा स्कूल है, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी गिरने की स्थिति हो रही है, नाजुक स्थिति है, वो रिपेयर मांग रही है। प्रिंसिपल और हेडमास्टर लिख कर दिया हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन। बहरहाल इस दुखद मुद्दे पर राजनीति भले ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि किसी VIP के दौरे पर रातों रात नई सड़क बन जाती है, लेकिन मासूमों के बैठने के लिए जर्जर क्लासरूम्स की महीनों तक मरम्मत नहीं होती। देखना है कि इस हादसे से
क्या सबक लिया जाता है। और वहीं अलवर में किशनकुंड विकास समिति ने झालावाड़ जिले में स्कूल भवन हादसे को लेकर श्रद्धांजलि सभा की। साथ ही मारे गए 7 बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा घायल हुए 30 बच्चों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की गई। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार इसमें भी अध्यापकों को ही बलि का बकरा बना रही है, जबकि इस दुर्घटना से सबक लेकर पूरी व्यवस्था का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के ऐसे सभी स्कूल भवनों को तत्काल दुरुस्त करवाने की मांग की है। कल जिस तरीके से हृदय विदारक घटना हमारे राजस्थान के झालावाड़ जिले में मनोहरपुर ब्लॉक में पीपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल जिसका भवन लगातार जर्जर होता हुआ जा रहा था। पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थी विद्या अर्जन करने आते हैं। लगातार बारिश से ईंटें गिर रही थी, लेकिन प्रशासन ने, वहाँ के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया और कल वो स्कूल ढह गया, जिसमें हमारे मासूम बच्चों की 7 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 30 के लगभग बच्चे घायल हो गए। तो ऐसी अवस्था में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। जिला कलेक्टर के खिलाफ करें, जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ करनी चाहिए, वहाँ के प्रिंसिपल के खिलाफ करनी चाहिए कि उनको पता होते हुए भी ऐसे काम में का अंजाम नहीं दिया। अभी 25 फरवरी को भी बीकानेर में छत गिरने से मासूम 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। लगभग हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल राजस्थान में हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि सारे स्कूलों की तुरंत जांच कराई जाए और जो गिराऊ भवन है उनको वहां से शिफ्ट करके मासूम बच्चों की जान बचाए। झालावाड़ के मनोहरपुरा थाने में के अंतर्गत एक विद्यालय है जहां पर कि बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। इस विद्यालय की हालत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, परंतु ग्रामीण और प्रधान अध्यापक द्वारा अनेकों बार लिखने पर भी विभाग और राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे अकाल मृत्यु बच्चों की हो गई। हम किशनकुंड विकास समिति की ओर से उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे और भविष्य में ऐसा प्रशासन कभी भी नहीं होने दे और विभाग भी इस ओर ध्यान दे। अलवर में हथियारबंद युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर दीपक नाम के एक युवक का अपहरण कर लिया और इसके बाद शहर भर में घुमाते हुए मारपीट करते रहे। इसी दौरान घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार युवक कैद हो गए। वहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पीड़ित युवक दीपक ने बताया कि वह धोबीघट्टा क्षेत्र की नई बस्ती में रहता है और डीजल पेट्रोल के टैंकर चलाने का काम करता है। शुक्रवार को युवक टैंकर लेकर आया था और उसके बाद अपने साले के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान कुछ हथियारबंद युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और 60 फीट रोड एवं 200 फीट रोड क्षेत्र में ले जाकर जमकर मारपीट की। इस दौरान एक गाड़ी में आए कुछ युवकों ने भी उसे पीटा और रास्ते में पटक कर चले गए। इसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दीपक ने बताया कि कुछ समय पहले उसका एक युवक से विवाद हुआ था, लेकिन दोनों के बीच समझौता हो गया था। इसी मामले का बदला लेने के लिए आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। गाड़ी खाली करके आ रहा था, डीजल पेट्रोल टैंकर चलाता हूँ। कहाँ पर खाली करके? बस स्टैंड पे। अच्छा। हाँ, मैं आ रहा था, मैं और मेरा साला था। तो 10V का जो दीवान जी का बाग वाला घुमाव है ना, वहाँ मेरे को 2 बंदों ने आगे पहले गाड़ी लगाई थी। फिर मैंने कहा भैया आगे क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने फिर मैं साइड से निकाला, फिर उन्होंने रोक लिया। फिर पीछे से 2-3 गाड़ी और आ गई, 10-12 आदमी और आ गए थे। उन्होंने फिर मेरे को वहाँ पे पीटा था पहले, फिर वो मेरे को धर के ले गए, फिर 60 फुट रोड पे ले गए थे। 60 फुट रोड पे फिर पीटा मेरे को, फिर 200 फुट रोड पे ले गए थे। फिर 200 फुट रोड पे ले गए थे, वहाँ पे एक एर्टिगा गाड़ी आई थी, उसमें 8-10 बंदे और थे। उन्होंने फिर बढ़िया तरीके से मूड में लगे मेरे, उनके हथियार थे, तलवार थी, डंडे थे, गन थी, कट्टा। किस चीज पे ले गए थे आप? यहाँ से तो बाइक पे ले गए, उसके बाद एर्टिगा में ले गए थे। क्या किया? हाँ, क्या किया? वहाँ पे पीटा था, यहाँ पे पीटा था। अच्छा, कोई झगड़ा वगैरह था आपका? हाँ, पहले अपने ऐसी कोई राजीनामा हो गया था पहले झगड़े में। तो किससे हुआ था झगड़ा? उन्हीं से ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उनसे राजीनामा हो गया था, अब उन्होंने रंजिश निकाली है। सर जी, मेरा जिया जी था। क्या नाम था? दीपक जिया जी। उनको 4 घने लौंडे थे और 4 लौंडों को मैं जानता हूँ। तो 4 लौंडों को मैं जानता हूँ और 20 से 22 छोरे थे। तो 3 बाइक थी, 1 4 व्हीलर थी
और उनको मेरे सामने से उठाकर हाथापाई करी थी और मैं वहां से भाग छूटा। अच्छा, हाँ, कब की बात है ये? अब भी की है 12:30 बजे की। 12:48 कौन सी जगह की बात है? यह है मैं तकरेसर की बात। अच्छा, हाँ जी। तो क्यों ले गए ये? क्यों ले गया सर जी? हम तो आ रहे थे बाइक पर। कौन कौन? मैं और जियाजी दोनों। कहाँ गए थे आप? हम दुकान तक गए थे। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अलवर के कला कॉलेज छात्रों ने रैली निकालने के बाद जयपुर पदयात्रा शुरू की थी। यह विद्यार्थी जयपुर जाते समय बांदीकुई से पहले कोलाना गांव में पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्र नेताओं का कहना है कि उन पर पुलिस का दबाव था। झालावाड़ में नरेश मीणा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें जयपुर जाने से रोकने लगी थी। ऐसे में मजबूरी में टंकी पर चढ़कर उन्होंने विरोध जताया। उधर अलवर के कांग्रेस नेता दीनबंधु शर्मा के जरिए पुलिस ने समझाइश कर छात्रों को टंकी से उतारने का प्रयास किया। वहीं छात्र नेता अंकित गुर्जर, हार्दिक वर्मा और विनोद ने कहा कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर भाजपा सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है। साथियों, आज हम बांदीकुई पहुंचे हैं और बांदीकुई में पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं। राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है कि छात्र हितों के लिए कुछ सोचती ही नहीं, युवाओं के लिए तो कुछ सोचती ही नहीं है। हम 24 तारीख को अलवर से पैदल जयपुर के लिए चले थे। हमको रास्ते में रोकने का प्रयास किया। कल हम दोफा जिले में प्रवेश कर चुके थे। आज सुबह हम 3 बजे चले थे, बांदीकुई पहुंचे और बांदीकुई पहुंचते ही हम यहाँ पानी की टंकी मिली, हम इस पे चढ़ चुके हैं। क्योंकि झालावाड़ क्षेत्र में कल स्कूल के बच्चों के साथ जो घटना हुई थी, स्कूल की छत गिर गई थी, कितने बच्चे तो घायल हो गए, कितने बच्चे मर गए, लेकिन सरकार अपनी चुप्पी साधी हुई है। सरकार कुछ बोल नहीं रही। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी छात्र हितों के लिए ये जो मांगे हैं इनको पूरा करें, तभी हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो हम उतरने वाले हैं नहीं। हमारी मांग ये है, झालावाड़ में हुई घटना को लेकर प्रशासन और सरकार पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दे और राजस्थान सरकार में बैठे अनपढ़ शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और राजस्थान में कई वर्षों से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल करे। हमारी ये मांग है। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम उतरने वाले नहीं है। मेरे साथी भाई अंकित गुर्जर, भाई हार्दिक वर्मा साथ हैं। भाई अंकित गुर्जर, बताइए। देखिए साथियों, हम लगातार पदयात्रा पे चल रहे थे। राजस्थान में युवा साथियों को अपनी मांग रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन इस सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हम वहाँ पर पदयात्रा पे चले थे, तब से और अब तक हमको इतनी अड़चनें आई हैं। पुलिस प्रशासन ने भी दबाव दिया था। अलवर के नए पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अरावली विहार थाना क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय थाना प्रभारी वारंटी की धरपकड़ के लिए फील्ड में थे, लेकिन सूचना मिलते ही वे तुरंत थाने पहुंचे। वहीं पुलिस अधीक्षक चौधरी ने थाने में मौजूद एएसआई, उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबलों से उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। वहीं उन्होंने थाने की साफ सफाई और कार्यप्रणाली की सराहना की। थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को कानून की गहन जानकारी रखने पर बल दिया। इसके अलावा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज थाने का औचक निरीक्षण किया। सुबह हम तो 2 एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई गए हुए थे। श्रीमान अचानक थाने पे पधारे, उन्होंने थाने के भवन का निरीक्षण किया। वह थाना का जो स्टाफ है उससे जानकारी हासिल की, उनके वर्किंग के बारे में जानकारी हासिल की और आगे भविष्य में कार्य करने के संबंध में निर्देश दिए गए। लंबे इंतजार के बाद नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने राजस्थान के 50 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। अलवर में सतीश पटेल, कोटपुतली बहरोड़ में जितेंद्र आर्य और खैरतल तिजारा में देवेंद्र को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उधर पटेल ने कहा कि उन्हें वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली का निरंतर मार्गदर्शन मिला है। साथ ही डेयरी चेयरमैन रह चुके विश्राम गुर्जर ने भी छात्र हितों में आगे रहने को प्रेरित किया। NSUI जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए अलवर जिले से संदीप ओला, रणवीर चौधरी और सतीश पटेल प्रमुख रूप से दावेदार थे। वहीं सतीश मूल रूप से रामगढ़ के हैं और पहले भी इस संगठन में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही वर्ष 2016 में बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज से छात्र संघ चुनाव हार गए थे। वे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नजदीकी माने जाते हैं।
सबसे पहले मैंने 2016 में बाबू शोभाराम कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव लड़े थे। मैं तब से ही आज मेरे को 9-10 साल हो गई, मैं छात्रों के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा मिला हूँ। छात्रों के किसी भी गरीब भाई के लिए किन्हीं की छोटी मोटी मदद, यूनिवर्सिटी से कॉलेज तक मैं हमेशा सबके साथ खड़ा रहा हूँ। उसके बाद में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यहाँ दाखिला ले लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे कोरोना के टाइम में, तो मैं वापस से फिर यहाँ से मेरी लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं वापस अलवर आ गया था। तो मेरे को फिर मैं NSY संगठन में काम कर रहा हूँ लगातार। तो उसके बाद मेरे को ये जिम्मेदारी पहले मिली आज से 2 साल पहले। उसके बाद मैं पहले भी NSY जिलाध्यक्ष रह लिया। अब मेरे वापस से कामकाज को देखते हुए ऊपर के संगठन ने, माननीय हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई वरुण चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने, और हमारी जो लीडरशिप है मैन कांग्रेस की, आदरणीय भंवर जितेंद्र जी, टीकाराम जूली जी और हमारे अशोक चांदना जी जो मेरे बड़े भाई के तौर पे हैं, मैंने हमेशा साथ रह के और काम किया है। हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र साहब ने हमें टाइम पे सारी चीज़ें बताई। आदरणीय राहुल गांधी जी के तौर पे हमें काम करने का मौका मिल रहा है और भंवर जितेंद्र साहब के सानिध्य में हमारे अलवर जिले में पहले काम किया है और भी मजबूती से काम करेंगे। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास और आर्ट्स कॉलेज पुल के किनारे मांस के अपशिष्ट डाले जाने से बदबू और गंदगी का आलम है। इसके अलावा कचरा भी डाले जाने से सड़क के किनारे कचरे के पहाड़ बन गए हैं। स्थानीय पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि स्थानीय लोगों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर मांस के टुकड़े डाल रहे लोगों को रोकने का प्रयास किया। यादव के अनुसार यहाँ पुलिस चौकी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि रात में यहाँ 50 से अधिक मांसाहारी श्वान घूमते रहते हैं। वे आमजन के साथ पशुओं को भी घायल कर देते हैं। यादव ने यह भी कहा कि मीट के अपशिष्ट फेंकना बंद नहीं हुआ तो ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवाई जाएगी। बिल्कुल सही है। मैं आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने माननीय कमिश्नर महोदय को भी इस चीज़ से अवगत करा दिया है व्हाट्सएप के माध्यम से, और फ़ोन करके भी अवगत कराया था। बीच में नगर परिषद की टीम भी गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन वो दोबारा डाल जाते हैं। अब मैंने वार्ड के लोगों को साथ लेके एक पहल चलाई है। हम रात को 8:30 बजे से 10 बजे तक वहाँ रहे और उस दौरान वो जो मुर्गे के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, मुर्गे मीट वालों की दुकानों को वो डालने के लिए आए थे। उनको हमने रोका, उनको समझाइश की। समझाइश करने के बाद उनको समझाया गया भाई आप तो इनमें के एक तो ये बोलता है कि राजस्थान में तो ये मीट का लाइसेंस लेने की कोई नियम ही नहीं है। तो इस तरह माननीय कमिश्नर महोदय से मेरा निवेदन है कि ये गंदगी को जो टीले लग रहे हैं रोड पे, 10-10 फुट रोड पे मिट्टी पड़ी है या पत्थर पड़े हैं, टीले पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, इसको भी हटाने का मैंने आग्रह किया है। और मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा, आपका चैनल से माध्यम से भी आयुक्त महोदय से निवेदन है कि ये इसको तुरंत हटाया जाए। सर वो जगह काफ़ी संवेदनशील है, अंधेरा रहता है और कई बार जानवरों पर भी कुत्ते हमले कर देते हैं, इंसानों पर भी हमले कर देते हैं। अब वो लगता है कि वहाँ एक सुरक्षा चौकी होनी चाहिए जो आराम से जानवरों से भी सुरक्षा कर सके, लूट खसोट करने वालों से भी सुरक्षा कर सके, और वहाँ की सफाई होगी, वहाँ आदमी रहेंगे तो वहाँ सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये हमारे मन में, क्षेत्र के लोगों को भी, जागरूक नागरिकों के मन में भी ये विचार आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर के यहाँ एक चौकी भी स्थापित की जाए। इसकी हम यहाँ के लोग लिखित में मांग भी कर रहे हैं सरकार से, आगे एक चौकी की स्थापना की जाए। वैसे अंधेरा रहता है, उसकी हमने यहाँ नगर विकास न्यास द्वारा लाइट चालू कर दी गई हैं। माननीय मंत्री संजय शर्मा जी का आदेश है, यहाँ लाइट चालू करते ही हम कल यहाँ इस चीज़ की निगरानी करने गए थे कि यहाँ गंदगी जो पटकने आते हैं उनको हम रोकें और समझाएं। सर्व गौवंश सेवा समिति ने एक बैठक में गायों के संरक्षण को लेकर चर्चा की। इसमें गौवंश महासंघ बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही गौ संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और नगर के पूर्व MLA गोपीचंद के अलावा बलबीर सिंह लवाना, सचिन पालीवाल, नरेंद्र चौधरी, मुकेश गिरी, हनुमान सिंह राठौड़, विश्राम चौधरी, मनोज भारद्वाज और बाबूलाल बैरवा उपस्थित रहे। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना है, भगवान शिव की पूजा विशेष, और कल तीज है। राजस्थान में तीज का अपना अलग महत्व है, आज उसका संजारा है। इसकी आप सब पूरे अलवर राजस्थान देश की जनता को बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हम मेरे निवास पर एक महासंघ राजस्थान बनाने के लिए गौ माता की सेवा, गोवंश की सेवा, संपूर्ण गोवंश, गाय, बछड़ा, बछड़ी और माता के साथ नंदी,
इनकी राजस्थान में जितने गौशाला हैं उनका एक महासंघ बनाने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें हमारे सम्मानीय विधायक पूर्व श्री गोपी गुर्जर और श्री सचिन पालीवाल, बाबूलाल बैरवा, श्री नरेंद्र फौजी के नाम से खेड़ी गांव के श्री मुकेश गिरी, श्री बलवीर सिंह लवाना, विश्राम जाट और श्री हनुमान सिंह राठौर, ये लोग और श्री मनोज भारद्वाज उपस्थित हुए। हम लोगों ने एक महासंघ बनाने की राजस्थान में जो योजना बनाई है, इसका पहला प्रवास संपूर्ण गौशाला में एकीकरण के लिए ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की, योगेश्वर कृष्ण की भूमि थे, भरतपुर 17 अगस्त, 18 धौलपुर, 19 करौली, 20 सोयमापुर और 21 दौसा होकर के अलवर आएंगे। उसके बाद में शेखावटी, फिर हाड़ौती के ज़िले, फिर मेवाड़ के ज़िले, अंत में मारवाड़। याद रहे कि मारवाड़ में सबसे ज़्यादा गौशाला है, उसमें बाद में लेंगे। सबसे लास्ट में पूरे राजस्थान में 15 सितंबर तक प्रवास के बाद पूरी कार्यकारिणी बनाएंगे। अभी 3 लोग हफ्ते हैं, अध्यक्ष स्वयं मैं रहूँगा उस समिति का, कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपी गुर्जर पूर्व विधायक और श्री पवन शर्मा, उनके आज परिवार में शाहपुरा के कुछ देवसान हो गया परिवार में, आ नहीं पाए। हम लोगों में 3 हैं। सावन मास में हरियाली के अवसर पर प्रकृति का और पशुधन का बड़ा विलक्षण सामंजस्य है। वनस्पति और पशुधन के सामंजस्य को लेकर, जिसका मूल आधार गाय है, ये सोच करके पूरे राजस्थान की गौशालाओं का एक संगठन बनाएंगे और राजस्थान के अंदर गौवंश को कैसे बचाया जा सकता है, गौवंश के माध्यम से इस मानव समाज में सनातन संस्कृति को कैसे स्थापित किया जा सकता है, आने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाइयों से किसानों को कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी योजना लेकर के ये राजस्थान भर का एक महासंघ बना करके हम राजस्थान के अंदर गौ रक्षा के लिए, गौ माता को संवर्धन के लिए और गाय से राजस्थान का जो मूल लगाव है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गौवंश राजस्थान की धरती पर पलता है और गाय इस समाज का, राष्ट्र का और हमारे आपके सबके जीवन का मूल आधार है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने केंद्र सरकार पर निर्वाचन आयोग के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र खतरे में है। मिश्रा के अनुसार पहले भाजपा कांग्रेस सरकारों को खरीद फरोख्त के जरिए गिराने का काम करती थी, लेकिन अब भारतीय निर्वाचन आयोग का सहारा लिया जा रहा है। बिहार में एसआईआर के जरिए लाखों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना इसका ताजा उदाहरण है। सर, जिस तरह से लोकसभा में इंडिया गठबंधन के नेता हंगामा कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक जिस तरह के हालात हैं, बिहार चुनाव को लेकर बिहार की जो मतदाता लिस्ट है उसमें से 71 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया है और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। पार्टी के आप जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो भैया उनके हाथ में सत्ता है, मनमर्जी कर रहे हैं। उनको वो प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और इनकी पेश नहीं चल रही। एकदम 400 पार का नारा दिया, अगर 400 पार हो जाते ना, वो तो जनता माता ने इनको मैंडेट ही 272 पूरा नहीं करने दे, 240 पर रोक दिया। अगर ये 400 पार हो जाते तो ये कह देते कि नरेंद्र मोदी जी जीवित रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री, प्रस्ताव पास और इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। ये इन लोगों के हालात है, जैसे इमरजेंसी जैसे हालात है। इनके खिलाफ कोई बोलता है तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज देते हैं। राहुल जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कर्नाटक में गड़बड़ी हुई है, बिहार में गड़बड़ी कर दी। अब आप बताइए, जो व्यक्ति गरीब होगा वो कमाने खाने, बिहार का आदमी महाराष्ट्र भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, राजस्थान में भी आएगा और वहाँ जाके झूठा सर्वे कर रहे हैं, बोले साहब ये आदमी यहाँ रहता नहीं है और उसको नाम काट दिया। गरीब दलित परिवार के जो लोग हैं बेचारे, जिनके पास काम धंधे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो अपने बालकों के पेट तो भरेंगे, वो तो बाहर त्योहारी जाते हो। तो प्रजातंत्र खतरे में है, बहुत दयनीय स्थिति इस देश की है, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। और राहुल जी सच्ची बात कह रहे हैं, राहुल जी की हर बात वो कहते हैं, कुछ दिनों बाद वो सच साबित होती है। और इसमें चुनाव आयोग जो है ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जो केंद्र सरकार के दबाव में आकर के ये घिनौनी हरकतें लोग कर रहे हैं। इनको चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष काम करना चाहिए, देश में प्रजातंत्र को बचाना है।
सर, जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे तो मतदाता बढ़ गए थे, बिहार में घट रहे हैं। 2 घंटे में कितने वोट बढ़े महाराष्ट्र में आपको पता है? जहाँ बिहार रही थी पार्टी भाई इन्होंने सरकार बना दी। ये बिहार में करना चाहते हैं क्योंकि इनकी यूपी में हालत खराब, बिहार में हालत खराब, आने वाले चुनाव में सब्जी की हालत खराब है इनकी। जनता इनकी असलियत जान चुकी है। अब बेईमानी से सरकार बना रहे हैं। आपका कहने मतलब है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग करके बिल्कुल चुनाव आयोग का इसमें दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो माननीय इलेक्शन कमीशन महोदय, चीफ इलेक्शन कमीशन महोदय, उनके जो सहयोगी इलेक्शन कमीशन महोदय, उनसे निवेदन करूं इस देश की स्थिति पर वो रहम खाएं और किसी के दबाव में काम नहीं करें। निष्पक्ष और ईमानदारी से इस काम करके इस लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को अपनाएं, लागू करवाएं और TN सेशन जी जैसे बने, किसी के पंगु नहीं बने। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि यही हालात रहे तो हमारी पार्टी बिहार चुनाव विधानसभा को बहिष्कार कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी लोग बहिष्कार करेंगे। वो तो कह रहे हैं भाई जब तुम्हें यही करना है चुनाव करवाई को रहे हो, आप तो फिर मनोनीत सरकारें बना दो। केंद्र सरकार ने बिहार में ये सरकार मनोनीत की, कर दो। जब क्या चुनाव, जब बेईमानी करनी है तुमको या फिर निष्पक्ष चुनाव, अगर ये बैलेट से चुनाव करा देना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं किसी भी स्टेट में इनकी सरकार नहीं बन सकती। और केंद्र में इनकी 50 सीट नहीं, अगर ये बैलेट चुनाव करें तो इनकी हठधर्मिता, इन लोगों का नकारापन, इन लोगों ने जिस तरीके से देश को बेच दिया, बेच रहे हैं रोज पल पल। 2-3 आदमियों को देश की सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, किसान को ये मार रहे, जवान को ये मार रहे, व्यापारी को ये मार रहे, युवा को ये मार रहे, बेरोजगार को ये मार रहे, दलित को ये मार रहे, शोषित को ये मार रहे, पीड़ित को ये मार रहे। इनसे बचा कौन है? अडानी अंबानी बस इनको ध्यान कर रहे, देश की सारी प्रॉपर्टी का इनको मालिक, हवाई अड्डे बेच दिए इनके नाम, इन्होंने रेलवे स्टेशन इनको बेच दिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की सरकारों को गिराने का प्रयास हुआ, तो पहले तो ये सरकारों को गिराने का काम करते थे। हॉर्स ट्रेडिंग की है इन्होंने सर। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही का परिणाम है। सैनी के अनुसार यस बॉस कहने वाले ही पदों पर बने रहेंगे, वहीं जनता के हित की बात करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने किसानों के हित सहित न्यायपालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी। सर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने त्याग पत्र दिया है। उससे पहले कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, उसके बाद रिजाइन कर दिया। क्या कारण है इस्तीफा के? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब दबाव की राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं सब दबाव की राजनीति के दबाव में कर रही हैं। चाहे चुनाव आयोग ले लो, चाहे ED, CBI कोई सी भी ले लो, वही दबाव उन्होंने जो उन पर दबाव रखा था वही दबाव वो धनखड़ साहब पे बढ़ाना चाहते हैं कि राज्यसभा में कोई मुद्दा ऐसा है जो बहस का मुद्दा बन रहा था, जो लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा का विषय है, उन पर ऊपर से प्रधानमंत्री का या अमित शाह जी का कोई दबाव ऐसा था जो वो दबाव में नहीं आना चाह रहे थे। इसलिए दबाव की राजनीति में दबाव में आकर के उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि दबाव की राजनीति ना कर सके। सर, आप लोग केंद्र सरकार में जिस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का सारे केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री पर दबाव रहता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आप देख लो, जो भी चुनाव आयोग का फैसला है सब दबाव में हो रहा है। ED, CBI ये सब दबाव में कर रही हैं। चाहे कोई भी एजेंसी ऐसी हो जो स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, उन पर सब पर बीजेपी के दबाव है। बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री हो, शाह जी हो, इनके सबके दबाव है। बिना दबाव के कोई राजनीति नहीं हो रही। जब भी तो हम जब मर्जी हमारे नेताओं को ED को भेज देते हैं या CBI करवाते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। ये पूरी राजनीति के जो चक्र चल रहा है, ये दबाव की राजनीति का चल रहा है। इनकी बात मानो तो राज करते रहो, अगर इनकी नहीं मानोगे तो परेशानी होगी। तो धनखड़ साहब ने इनकी बातों में नहीं आए, वो कोई दबाव में, तो उन्होंने अपना पद से इस्तीफा देना उचित समझा। सर, इससे पहले भी जो सत्यपाल मलिक थे, कई बार वो प्रधानमंत्री और अमित शाह से बात करते थे और सार्वजनिक रूप से बयान देते थे कि कृषि कानून हो, चाहे अन्य कोई मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो,
तो जिस तरह से सतपाल मलिक भी खिलाफ बोलते थे या सही बात कहते थे, तो उनको भी कहीं न कहीं फिर धीरे धीरे करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल, आपके पत्रकारों के माध्यम से ही पता लगा है कि कहाँ तो गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, और जब वो सही बात बोलते थे, जनता के हित में बोलते थे, किसानों की बातें रखते थे, तो वो इनको ऊपर वाला नेताओं को चुभती थी। तो वो नहीं चाहते थे कि उनको तो उनका यस मैन चाहिए था। आज जहाँ भी हो यस मैन बैठा रहा कि उन्होंने, चाहे चीफ मिनिस्टर हो यस मैन, तो जो भी उनका विरोध करेगा, जो सही बात कहेगा, चाहे पब्लिक के हित की हो चाहे किसानों के हित की हो, वो कोई बात करेगा तो वो इनको बर्दाश्त नहीं। तो आज मलिक साहब का देख लो क्या हाल कर रखा है। अच्छा, कहाँ तो गवर्नर थे, राजा बन के बैठे थे, आज उनको सिमट करके घर बैठा। 10 दिवसीय एनसीसी कैंप के दौरान सेंट टेरेसा स्कूल के कैडेट्स ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एक राज एयर स्क्वाड्रन द्वारा आयोजित कैंप में कैडेट्स को अनुशासन में रहना सिखाया गया और ड्रिल के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। वहीं खेल गतिविधियों के तहत टग ऑफ वॉर में जेडी टीम विजेता और जेडब्ल्यू टीम उप विजेता रही। सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर को ओवरऑल तृतीय स्थान मिला है। कैंप के दौरान विद्यालय के इंचार्ज सेकंड ऑफिसर एवं अलवर निवासी आशीष जयवंत थे। यह जानकारी प्रधानाचार्य सिस्टर जामी ने प्रदान की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 and 233 8663। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है।
ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं, ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं बहरोड तहसील की, जहां नासरपुर गांव में भगवान शिव मंदिर का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहां हवन और भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए, भगवान शिव के दर्शन किए। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। वहीं यहां मौजूद ग्रामीणों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक फैसला भी लिया। इन ग्रामीणों ने बताया कि शादियों, कुआं पूजन और अन्य उत्सवों में उपहार देने की प्रथा इस प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुकी है। ऐसे में अनेक परिवारों को बराबरी करने के चक्कर में आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इसके चलते लोगों ने विभिन्न खुशी के अवसरों पर किन्नर समाज को भेंट स्वरूप 1100 रुपए ही देने का निर्णय लिया। वहीं गीत, भात, न्योतने और अन्य पारंपरिक गतिविधियों में बहन बेटियां अब कोई उपहार नहीं लाएंगी। इस निर्णय से अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। स्टेट हाईवे 44 पर मालाखेड़ा कस्बे से स्टेट हाईवे 25 को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर गंदगी का आलम है। सड़क के दोनों ओर तलाई के समीप नगरपालिका के सफाई कर्मी कचरा डाल रहे हैं। ऐसे में राहगीरों को बदबू का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जागरूक नागरिकों ने कार्रवाई की मांग की है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घाटी कबास में जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। वहीं सवेरा महिला मंच ने सभा भी की। इस दौरान हरियालो राजस्थान के तहत पौधरोपण सहित बेटियों को आगे बढ़ाने एवं पानी बचाने का संदेश देते हुए रैली निकाली गई। वार्ड पंच साजिद, आंगनबाड़ी से जुड़ी हंसीरा, रश्मिना और सवेरा महिला मंच की प्रतिनिधि शीतल ने इसे हरी झंडी दिखाई। और अब बात करते हैं आधुनिक अलवर रियासत के शिल्पकार एवं छठे शासक राज ऋषि सवाई जय सिंह की। इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1930 को हुई थी और महात्मा गांधी की मौजूदगी में सवाई जय सिंह ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए नसीहत दी थी। वे सनातन संस्कृति के जनक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उपासक थे। हाल ही में संविधान बचाओ रैली के दौरान अलवर रियासत के अंतिम शासक तेज सिंह के पोते जितेंद्र सिंह ने खुले मंच से इसे लेकर बयान दिया था। उन्होंने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राज ऋषि जय सिंह द्वारा लिए गए स्वतंत्रता के पक्ष को लेकर जानकारी दी थी। महाराजा जय सिंह उस समय के ऊपर बहुत सारे जो हमारे निजाम महाराजा होते थे वो अंग्रेजों के पीछे पीछे दौड़ते। जय सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनने गांधी जी के साथ जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आजादी की मांग कर उनको वहां अरेस्ट कर दिया गया, उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल में बंद कर दिया और उनकी हत्या। जब मैं आपके घर गया तो मैंने आपसे पूछा कि फोटोग्राफ किन की है, तो आपने महाराजा जय सिंह जी के बारे में जो कहा, एक्चुअली हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई जो शुरू हुई वो आपके अलवर से शुरू हुई। वहीं संबंधित स्मारिका में यह उल्लेख भी है जो जमालपुर के विंग कमांडर मंगल सिंह ने लिखा था। उन्होंने यह भी लिखा है कि अंग्रेज शासक उनसे नाखुश थे और इसी वजह से महाराजा जय सिंह ने भारत छोड़ दिया एवं 1937 में फ्रांस के पेरिस में उनकी मौत हो गई थी। अलवर राजघराने के निजी सचिव रहे नरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि सवाई जय सिंह को सभी राजाओं की तरफ से 7 साल के लिए चांसलर ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंस ऑफ इंडिया बनाया गया था। वहीं लंदन कॉन्फ्रेंस में देश को आजाद करने की बात करने पर ब्रिटिश हुकूमत राजा जय सिंह के खिलाफ हो गई और उन्हें 1932 में अलवर से जाना पड़ा। 1934 तक वह मुंबई रहे और इसके बाद फ्रांस चले गए थे। डालने की स्कीम थी। हरिद्वार में जाके महाराजा जय सिंह जी ने कांग्रेस का झंडा उठा करके और विरोध किया। बहुत बड़ी मीटिंग करी हरिद्वार में और गंदे नाले का विरोध किया कि गंगा में गंदा नाला नहीं गिरेगा किसी भी हालत में। हुसैन का बाप उसको अंग्रेजों ने ब्राइब किया दिल्ली से और ब्राइब करके वो काला पहाड़ कूद करके कॉलोनी में, गोविंदगढ़ में और तिजारा में, धमुकड़ में, कृष्णगढ़ में यहाँ अंग्रेजों के गाँव में आगजनी करवाई और दंगे फसाद करवाए और उसका चार्ज महाराज जय सिंह जी पर लगाया गया। अगर आपसे अपनी जनता नहीं संभाली जाती इस वजह से आप अपने राज करने में नाकाम हासिल जाएंगे। ये इस तरह कई चार्जेस लगा करके उस नीमूसाना कांड का लगा दिया जिसको डायर का कहते हैं, जबकि गांधी जी का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि डायर जैसी घटना थी नीमूसाना में और उसको डायर की संख्या देते हैं नीमूसाना कांड को। आज अगर कोई का
फैक्ट्री या कोई कंपनी टैक्स नहीं देती है गवर्नमेंट को, तो फोर्सफुल वसूली करती है कि नहीं, अटैच करती है उसकी प्रॉपर्टी। तो उस वक्त राज्य शासन में भी यही था कि रेवेन्यू का विरोध किया गया तो आर्मी चली गई, और गलती से भीड़ ज़्यादा थी तो फायरिंग हो गया, उसमें कैजुअल्टी भी हुई है। अब उसको बड़ा चढ़ा करके कहते हैं तो वो चार्ज भी महाराज जय सिंह जी पे भी लगा दिया। जय सिंह जी थे नहीं उस वक्त, आबू में थे, और आबू से आने के बाद में उन्होंने सार्वजनिक तौर से नींव उछाना जा करके, इस अलवर के इतिहास में किताब में लिखा हुआ है, नींव उछाने में जाकर उन्होंने मीटिंग की और सबके सामने माफ़ी मांगी, और वो जो टैक्स लगाने का रात था वो वापस लिया। तो इस तरह की महाराज उनको डर नहीं लगा नींव उछाने जाने में, नींव उछाने में जाकर उन्होंने आम मीटिंग करी गाँव की। मालाखेड़ा ब्लॉक के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी संपन्न हो गई है। इस दौरान नामांकन बढ़ाने सहित जर्जर भवन को लॉक कर उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने का निर्णय हुआ। वहीं महिला वर्ग की ओर से गुड टच एंड बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। नामांकन में किस तरह से वृद्धि की जाए, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को आवश्यक रूप से गवर्नमेंट स्कूल से जोड़ा जाए। दूसरा, हजारों राजस्थान मिशन के तहत जितने पेड़ लग चुके हैं उनका सभी का जियो टैग करवाना सुनिश्चित किया जाए। अलवर जिले में हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज हरियाली तीज पर रविवार को होगा। हाल ही में महुआ खुर्द स्कूल में पौधरोपण के दौरान जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने इस अभियान में अलवर जिले में 30 लाख पौधे लगाने की जानकारी दी थी। वहीं यूआईटी और नगर निगम सहित अन्य निकायों की ओर से पौधों के संरक्षण की व्यवस्था भी होगी, साथ ही पौधों की जियो ट्रैकिंग भी करवाई जाएगी। उधर स्थानीय स्तर पर एसडीएम नवजोत कांवरिया सहित संबंधित अधिकारियों के निर्देशन में पौधे लगाने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इस बार जो हमने टास्क लिया है, लगभग 30 लाख पौधे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाना है इस वाले मौसम में। तो हमने सबके लिए एक जियो टैगिंग की फंक्शन ऑपरेशनलाइज किया है कि जो जहां पौधा लगाएगा वो हरियालो राजस्थान ऐप पे उसको चढ़ाएगा, और ख़ासकर जो यूआईटी, नगर निगम और ऐसी संस्थाएं हैं वो जहां भी पौधा लगाएंगी उसके 3 साल का मेंटेनेंस साथ रखेंगी। साथ ही शहर और गाँव में जहाँ भी वृहद रूप से वृक्षारोपण कराया जा रहा है वहाँ हम लोगों को साथ लेके, कम्युनिटी ग्रुप्स को, तो भले पौधा तो सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है वो कंप्लीट सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी ग्रुप्स से करवाएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है इस बार। माधोगढ़ में मीणा कोऑपरेटिव ढाणी स्थित बोधशाला में बिजली के अभाव में बच्चे परेशान हैं। यहाँ पोल और विद्युत सप्लाई लाइन टूट जाने से बच्चों को उमस भरी गर्मी परेशान कर देती है, साथ ही पानी का भी अभाव है। कई बार संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बावजूद हल नहीं निकल पा रहा है। अध्यापक कश्मीर रेगर ने बताया कि करीब 26 दिनों पूर्व तेज आंधी से खंभा गिर गया था। बिजली गुल होने के कारण ट्यूबवेल भी नहीं चल पाता है। गौरतलब है कि इस बोधशाला में करीब 170 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैं सामुदायिक बोधशाला मीणा कोऑपरेटिव से बोल रहा हूँ, जो कि माधोगढ़ ग्राम में पड़ती है। हमारे यहाँ 1 जुलाई 2025 से बिजली का पोल गिरा हुआ है। उसकी कई बार सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 26 तारीख हो गई, लेकिन बच्चों को पानी की बहुत समस्या होती है। टॉयलेटों की सफाई में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। ये पोल गिरा हुआ है इस तरफ। अलवर जयपुर हाईवे स्थित अकबरपुर बस स्टैंड के आसपास और नटनी का 12 तक रोड पर जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं। अकबरपुर बस स्टैंड से आगे तो रोड पूरी तरह जर्जर हो चुका है। वहीं बरसात के कारण यह गड्ढे पानी से भर जाते हैं और दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में इनकी मरम्मत की मांग उठाई गई है। पांडुपौल, भरतरी, नलदेश्वर और तालवृक्ष जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में यहां से आवाजाही करते हैं। ये हमारी जो सरकार है बीजेपी की, इसके दोनों मंत्री होते सोते भी जो हमारे अलवर की जो हालात है रोडों की, तो देखा जाए यहाँ से हमारे लाखों की तादाद में भरतरी और पांडुपौल का जो मेला लगता है, महाराष्ट्र से, एमपी, गुजरात से, सारी जगह से टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ पर। जो इसको भी अनदेखा देख के प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें गोडे गोडे खड्डे हो रहे हैं। अब जो पेट पलनिया डंडोती वाले आ रहे हैं और पैदल का रास्ता नहीं है, इतना बुरी हालत हो रही है। गोडे गोडे खड्डों में पानी भरा हुआ है। मैं तो प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी भरे नहीं, इसमें कोई भी हादसा हो सकता है, तो प्रशासन जिम्मेदार होगा इसमें। अकबरपुर क्षेत्र में शुक्रवार रात्रि को हुई जोरदार बरसात के बाद खेतों में लबालब पानी भर गया। वहीं रूपारेल नदी में भी पानी की आवक देखने को मिली है। इसके अलावा कालीखोल का बरसाती नाला पूरे वेग से बहता दिखाई दिया। उधर लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। वहीं कालीखोल नाले का पानी रूपारेल नदी में मिलकर जयसमंद बांध में जाने की उम्मीद है।
सरिस्का के पहाड़ों की तलहटी में बसे लालपुरा गांव के लोग रूपा रेल नदी में उफान आने पर कैद होकर रह जाते हैं। उनका गांव से बाहर जाना बंद हो जाता है। वहीं मांग के बावजूद यहां रूपा रेल नदी पर पुल नहीं बन पाया है। खेड़का ग्राम पंचायत में स्थित लालपुरा गांव रूपा रेल नदी के एक छोर पर पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। शुक्रवार रात्रि को सरिस्का क्षेत्र में हुई तेज बरसात के बाद रूपा रेल नदी में व्यापक आवक हुई और ग्रामीणों की आवाजाही फिर से बंद हो गई। साथ ही बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए। स्थानीय निवासी योगेश गुर्जर और सरपंच प्रतिनिधि शोदयाल का कहना है कि रोगियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में पुल निर्माण जरूरी हो गया है। ये पीछे तो लालपुरा है, सामने ये माधोगढ़ गांव है, ये मेन जयपुर अलवर रोड है। तो ये रिंग रोड से जुड़ा हुआ है हाईवे से। अब इस गांव से क्या ये पुलिया तो है नहीं और सीधा आम रास्ता इस नदी से होकर रूपा रेल नदी से क्रॉस करते हैं। अब बच्चे जैसे आज स्कूल नहीं गए, काफ़ी तेज ये नदी आई है, तो ये आवागमन के लिए बिल्कुल ये ठप हो जाता है, रुक जाता है, बिल्कुल कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो आज प्रॉपर ये बंद रहा है। अब ये दोपहर के 12 बज गए, अब थोड़ा बहुत उतरा है पानी, तो थोड़ा बहुत आवागमन शुरू हुआ है। तो ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पुलिया का निर्माण होना चाहिए। तो अपने कितने घरों की बस्ती है? करीब यहाँ 40-50 घर है जो मेन यहाँ निवास स्थान करते हैं। बाकी मेन तो माधोगढ़ से और ये धर्मपुरा में लगता है ये गाँव। कितनी तेज आती है नदी? काफ़ी तेज आती है। रूपा रेल नदी का तो सबको पता है, अलवर की मेन नदी है और काफ़ी तेज बहाव है। पूरा उदयनाथ जी की चोटी से पूरा सरिस्का का पानी आता है, काफ़ी तेज बहाव है। करीब कम से 150 मीटर चौड़ी नदी है, तो बहाव क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा ही है इसका। और वहीं सिलीसेट क्षेत्र में पानी की व्यापक आवक बनी हुई है। सिरावास, ढोबा, रिंगसपुरी, बिनक और रुंद क्षेत्र के पहाड़ों में गत देर रात जोरदार बारिश हुई। ऐसे में झील में 26.5 फीट का जल स्तर अब हो गया है। स्थानीय निवासी निहाल सिंह गुर्जर, रामजीलाल बैंसला, शिवराज गुर्जर, राम सिंह, ओम प्रकाश और नंदलाल आदि के अनुसार इस क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम मानकी में क्रेशर और माइनिंग एसोसिएशन सहित खनन विभाग ने 10,000 पौधे लगाने का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया। क्रेशर जोन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण भारद्वाज ने इसकी अध्यक्षता की और खनन विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर अशोक कुमार की उपस्थिति भी रही। वहीं सुंदर यादव, तिलक राज, किरोड़ी लाल यादव, नूर मोहम्मद, विजय जाखड़ और राज भाकर आदि भी मौजूद रहे। वहीं एसोसिएशन अध्यक्ष भारद्वाज ने कहा कि प्रकृति की कीमत पर औद्योगिक विकास का कोई मूल्य नहीं। वहीं सभी ने इन पौधों की देखभाल का भी संकल्प लिया है। और वहीं हरियाणा और राजस्थान के तहत हरियाली तीज के अवसर पर जय भारत सेवा संस्थान द्वारा पौधरोपण किया गया। संस्था अध्यक्ष रीता सेठी सहित अन्य महिलाओं ने गांव नगली मेघा में 501 पौधे लगाए। साथ ही नरेगा महिला श्रमिकों सहित संस्था की पदाधिकारियों को पौधे वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में बबीता राजपूत, कमलेश, लाली, रेखा, सीमा, पुष्पा, अनीता और संतोष आदि की मौजूदगी रही। और अब खबर खैरतल से, जहां दांतला रोड बाईपास स्थित शिव मंदिर में जारी भागवत कथा का समापन हो गया है। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गोवर्धन लाल शर्मा, रॉकी चौधरी, दीपक शर्मा, बिल्लू चौधरी, मोनू यादव, पप्पू लाल शर्मा, श्याम यादव और हेमंत आर्य आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी पुलिस ने चौपानगी थाना के हिस्ट्री शीटर साजिद को मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल और सिविल लाइन गुरुग्राम क्षेत्र से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार शुदा हिस्ट्री शीटर के खिलाफ डकैती, लूट, मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल छीनने और अन्य चोरियों के लगभग 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थानाधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि 23 जुलाई को परिवादी यशार्थ ने उसका मोबाइल छीने जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। खैरतल में इंदिरा हैप्पी स्कूल के प्रांगण में बच्चों द्वारा हरियाली महोत्सव के तहत पौधरोपण किया गया। बच्चों ने ग्रुप बनाकर यहां पौधे लगाए और इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ली। फाउंडर इंद्रपाल खुराना ने इसका शुभारंभ किया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना और निदेशक पंकज खुराना सहित स्टाफ सदस्यों ने भी पौधरोपण किया। अलवर में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत फरार वारंटियों पर कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में अरावली विहार थाना पुलिस ने 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर यह कार्रवाई जिले भर में की जा रही है। थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि सभी वारंटी लंबे समय से फरार चल रहे थे। अब इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन में सुबह टीमें गठित कर इलाके में भेजी गई थी, जिसकी मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा था
5 फरार व्यक्ति जो न्यायालय में तारीख पेशी पे नहीं जा रहे थे, जिनके गिरफ्तारी वारंट्स प्राप्त हो चुके थे, उनको आज अरेस्ट किया गया। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति द्वारा हर साल की तरह स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को दीप प्रज्वलन किया जाएगा। साथ ही कंपनी बाग शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम होंगे। सेना के अधिकारियों ने भी घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों सहित मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर दीप जलाने के लिए अपील की है। वीर सैनिकों और शहीदों के सम्मान एवं एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए हर साल यह आयोजन किया जाता है। मैं अलवर का स्टेशन कमांडर हूँ। जैसा आप जानते हैं, हम लोग सभी सैनिक सेना, पूरी सेना के साथ बॉर्डर्स में तैनात रहते हैं किसी भी चुनौती का फेस करने के लिए। और ऐसे करते करते कई लोगों की बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो जाती है, कई लोगों की मौत भी हो जाती है और शहीद हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त एक ऐसा दिन हो पूरे सेना के लिए और पूरे देश के लिए, जब हम अपने सभी शहीदों को याद करें और उनके याद में कुछ दीपक, कुछ कैंडल जलाएं, कुछ मार्च करें और इस 15 अगस्त के दिन को दिवाली से भी बड़ा पर्व बनाएं। अगर ऐसा पूरा देश करेगा तो इससे हमारे शहीदों को, हमारी सेना को बहुत सम्मान मिलेगा, हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम और भी जोश और निष्ठा से काम कर पाएंगे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को अलवर एवं खैरतल तिजारा जिले के दौरे पर रहे। कृषि आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर मीणा ने इस दौरान हरियालो राजस्थान के तहत तैयारियों पर चर्चा की। हरियाली 30 पर भी व्यापक पौधरोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन का सहयोग लेकर इस मुहिम को पूरा करें। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अलवर की बैठक में कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उधर जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा भी की। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी सचिव एवं प्रबंध निदेशक रीको शिवांगी स्वर्णकार, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला कलेक्टर किशोर कुमार सहित अधिकारी और नेता मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मंडी परिसर में 1100 पौधे लगाए गए। साथ ही बताया कि जिले में 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इनमें हरियाली 30 27 जुलाई को 3.5 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। उन्होंने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान की समीक्षा भी की। साथ ही जर्जर भवनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को तुरंत निरीक्षण और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो है ही, लेकिन कुछ गलतियां स्वामी के साथ ऐसी है जो पिछले वर्षों में भूमाफियाओं ने समाज के लोगों ने कब्जा किया है। अभी आपको ध्यान होगा, सरकार ने रास्ता खोलो अभियान चलाया था हर जगह में। तो इसके आगे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये भी बड़ा सफल आयोजन रहा था। और मेरी जानकारी में भी है, आपने मुझे की मेरी जानकारी निकाला है, तो मैं मुख्यमंत्री जी की को संज्ञान में लाऊंगा कि नदियों के जो अतिक्रमण है उनको भी उसी तरह से खोला जाए जैसे गांव में रास्ता खोलने का अभियान चला नहीं होनी चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। पर आपको पता लगा हो कि सरकार ने उसकी मरम्मत के लिए पैसा दिया था, किसी स्तर पर लक्ष्य रहा, इसलिए वो पैसे नहीं लग पाए। बड़ा खेद है हमको और हमारी सरकार इस मामले में। इस जिले में अब तक 1,57,000 पेड़ लगाए जा सके। और आप जानते हो कि जिस ढंग से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है और उसके बहुत खतरे उत्पन्न होने वाले हैं, उस दृष्टि से वृक्षारोपण किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं उससे हमको प्राण वायु मिलती है। तो राजस्थान में हर वर्ष 10 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। उस मामले में हमारा खैरतल 8वें नंबर पर है और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम राजस्थान में नंबर 1 पर आएंगे, ऐसी हरियाली। उधर प्रभारी मंत्री मीणा ने मीडिया से संवाद करते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछले 1.5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी पहल की विस्तार से जानकारी दी। इनमें वंदे गंगा अभियान एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा भी शामिल हैं।
सब इंस्पेक्टर का हो, जो भी अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पिछली सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया। और ये पहली बार हुआ है कि आरपीएससी के 2 मेंबर को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से जंजीर मिशन में जो गड़बड़ घोटाले हुए थे उसमें भ्रष्टाचार का एक मुहिम हमारी सरकार ने चलाई है और 5 साल में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार का रोजगार हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकारी क्षेत्र में 4 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उसमें से 76,000 से अधिक पदों की नियुक्ति दी जा चुकी है और 81,000 की पदों का एक कैलेंडर जारी हो गया है, जिसमें 26,000 भर्तियों का विज्ञापन दे दिया गया है। आपको पता है कि हमारे प्रदेश में एक ही 12 मास फैलने वाली नदी है चंबल। उस चंबल का पानी वर्षों से बहकर बेकार जा रहा था समुद्र में। उस पानी चंबल और पार्वती और काली संगम 3 नदी हैं, उनको मिला के एक योजना बनी है ERCP। ERCP के कारण पूरी राजस्थान के 13 जिलों को ये अपना अलवर जिला भी उसमें कवर होगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पीपलौदी में 7 बच्चों की मौत के बाद अलवर के जर्जर स्कूली भवनों को लेकर बड़ी चिंता। डीईओ ने बारिश होने पर ऐसे विद्यालयों में छुट्टी के दिए निर्देश। वहीं कांग्रेस ने हादसे के लिए शिक्षा मंत्री और विभाग को बताया जिम्मेदार। हथियारबंद बदमाशों ने रंजिशवश युवक का अपहरण कर पीटा, परिजनों ने अस्पताल में करवाया दाखिल। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े विद्यार्थी। जयपुर पदयात्रा के दौरान कोलाना गांव में सामने आई घटना। और नए एसपी ने पेंडिंग मुकदमों के जल्द निपटारे के दिए निर्देश। अरावली बिहार थाने का किया निरीक्षण। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।